हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं कोड पुश डाउन टेक्निक के बारे में डिस्कस करूंगा। इस कोड पुश डाउन टेक्निक एक्चुअली होता क्या और कितने तरह के कोड पुश डाउन टेक्निक होते हैं और कौन सा सजेस्टेबल और कौन सा नहीं, मींस कौन सा यूज कर सकते हैं और कौन सा यूज नहीं कर सकते, और जो यूज कर सकते हैं और किस किस सिचुएशंस में कौन सा कोड पुश डाउन टेक्निक यूज करते हैं। तो हम ये सारी चीज इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। मॉडल व्यू, मॉडलिंग व्यू, सीडीएस व्यू, डाटाबेस प्रोसीजर एंड एएमडीपी एंड ओपन एसक्यूएल। ये जो पांचों है ना, ये कोड पुश डाउन टेक्निक होता है। तो सबसे पहले हम अगर ये जान ले कि कोड पुश डाउन टेक्निक होता क्या है, तो हम आसानी से ये जान लेंगे कि ये सारे जो जितने भी इनके 5 प्रकार हैं वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम एक बार कोड पुश डाउन टेक्निक जानने से पहले हम ये जान ले कि इससे पहले कौन सा टेक्निक था। मींस कोड पुश डाउन टेक्निक बाद में आया ना, उससे पहले कोई तो टेक्निक था। तो उससे पहले हम, जैसा कि हम आप देख सकते हो, मैंने 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। कोड पुश डाउन टेक्निक मीन्स कोड टू डाटा एंड डाटा टू कोड। मीन्स जो पहले था ना, जो पहले सिनारियो मीन्स ईसीसी सिस्टम में जो था वो डाटा टू कोड था, और अभी क्या है, कोड टू पुश डाउन टेक्निक है मीन्स कोड टू डाटा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो पहले ईसीसी सिस्टम में क्या था कि हम डाटा को पहले जितने भी डाटा था ना डाटाबेस से, हम क्या करते थे कि एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहले इंटरनल टेबल क्रिएट करते थे। इंटरनल टेबल क्रिएट करने में हम उसमें डाटा स्टोर करते थे डाटाबेस से, फिर जाके हम कैलकुलेशन करते थे, राइट। तो इसमें इंटरनल टेबल का क्रिएट करना एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि हैप्टिक टास्क है। मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्लस कंफ्यूजन है। तो हम क्यों ना ऐसा टेक्निक प्रोवाइड करें कि हमें इंटरनल टेबल क्रिएट करने की जरूरत ही ना पड़े। मींस हम डाटा का जो कैलकुलेशन है हम डाटाबेस लेवल पे ही कर सके। तो इसीलिए एसएपी ने कोड पुश डाउन टेक्निक के आइडिया लेके आया। तो कोड पुश डाउन टेक्निक में क्या होता है कि हमें इंटरनल टेबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। मींस जो डाटा का कैलकुलेशन है हम डाटाबेस लेवल पे ही कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कोड पुश डाउन टेक्निक और डाटा टू कोड में अंतर क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो कोड पुश डाउन टेक्निक था, इसका कोड टू डाटा मीन्स जो हम इसी से सिस्टम में इंटरनल टेबल क्रिएट कर रहे थे, मीन्स डाटाबेस को हम एप्लीकेशन लेयर में भेज के उसका कैलकुलेशन कर रहे थे। पहले इंटरनल टेबल क्रिएट करो, फिर उस पर कैलकुलेशन करो, फिर जाके उसका रिजल्ट डाटाबेस में स्टोर करो। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम थी। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा टेक्निक के साथ आया कि वो हमें इंटरनल टेबल क्रिएट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो उसको बोलते हैं कोड पुश डाउन टेक्निक। मीन्स हम जो जितने भी अपना कैलकुलेशन है हम उस डाटाबेस लेवल पे हम कर रहे हैं, मीन्स कि हमें अब इंटरनल टेबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। तो यही डिफरेंस था इन दोनों के बीच कि डाटा टू कोड में हम ये पहले यूज करते थे जैसे लाइक इसी से सिस्टम, और अभी क्या हना में कोड पुश डाउन टेक्निक है। तो अगर हम कोड पुश डाउन टेक्निक की बात करते हैं तो उसमें भी हम दो तरीके टेक्निक की बात करेंगे। एक डाटा का ऊपर से नीचे जाना, एक डाटा का नीचे से ऊपर जाना। कोड पुश डाउन टेक्निक है ना, इनमें से जो टॉप डाउन अप्रोच होता है ना, ये बेस्ट माना जाता है। और जो बटम अप अप्रोच होता है इसको हम मतलब सजेस्ट नहीं करते हैं। ये सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं, हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। 4-5 डीमेरिट है कोड पुश डाउन टेक्निक के। जो बटम अप अप्रोच होता है, हम देखते हैं कि इसमें से कौन से जो 5 टेक्निक है इसमें से हम कौन से टॉप डाउन है और कौन से बटम अप अप्रोच है। तो सबसे पहला आता है मॉडलिंग व्यू आता है। तो मॉडलिंग व्यू में क्या आता है कि जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एरो दिखाया हुआ कि ये बटम अप अप्रोच है। मींस तो सिंपल सी बात, हम इसे यूज नहीं करेंगे, ये सजेस्टेबल नहीं है, ये बटम अप्रोच है और ये सजेस्ट नहीं करते हैं। इसमें क्या था कि अगर हम जितने भी डाटाबेस का जो डाटा है ना, अगर हम एप्लीकेशन लेयर में यूज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक अबैप प्रॉक्सी यूज करना पड़ेगा। एक्सटर्नल व्यू उसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बटम अप अप्रोच था, तो बटम अप अप्रोच हम सजेस्ट नहीं करते हैं। इसके डीमेरिट है मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। और जो दूसरा सीडीएस व्यू है, तो जो सीडीएस व्यू है ये क्या था, आप देख सकते हो कि टॉप डाउन अप्रोच है, तो हम इसको सजेस्ट करेंगे। तो जो तीसरा अपने पास कोड पुश डाउन टेक्निक है वो डाटाबेस प्रोसीजर रहता है। तो डाटाबेस प्रोसीजर में भी ये भी टॉप बटम अप अप्रोच है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जितने भी बटम अप अप्रोच है, हमें एप्लीकेशन लेयर में एक प्रॉक्सी क्रिएट की जरूरत पड़ रही है। मींस एक्सटर्नल व्यू क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है टू कंज्यूम द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। मतलब अगर हम डाटाबेस को देखना चाहते हैं एप्लीकेशन लेयर में, तो हमें एक प्रॉक्सी क्रिएट करना पड़ता है बटम अप्रोच में। ये तो डीमेरिट है ही, बट इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा डीमेरिट है, मैं वो बताऊंगा आपको।
ये भी सजेस्टेबल नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप ये यूज करो, क्योंकि बटम अप अप्रोच है। और चौथा, अपने पास AMDP है, अबैप मैनेज डाटाबेस प्रोसीजर। तो ये एक तरह से ये भी एक कोड पुश डाउन टेक्निक है। तो इसमें भी देख सकते हो ये टॉप डाउन अप्रोच है, तो टॉप डाउन अप्रोच सजेस्टेबल है, ये हम यूज कर सकते हैं। एक आता है ओपन एसक्यूएल। तो जो ओपन एसक्यूएल, ये इन सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ये भी टॉप डाउन अप्रोच है, तो इसको भी सजेस्ट करते हैं। मींस अपने पास तीन तरह के कोड पुश डाउन टेक्निक है जिसको हम अपने एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक CDS व्यू, दूसरा AMDP, तीसरा है ओपन एसक्यूएल। और ये तीनों में भी कंफ्यूजन होगी आपको कि कौन कब यूज करना है और कौन कब यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो वो चॉइसेस को कैसे पिक करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि आप किस केस में CDS भी यूज कर सकते हो, किस केस में AMDP यूज कर सकते हो, किस केस में ओपन एसक्यूएल यूज कर सकते हो। जब हमें स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट होती है ना, मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ रीयूजेबिलिटी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो उस केस में हम अ, अगर रीयूजेबिलिटी की बात करें तो हम फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं कि जब फंक्शनैलिटी की रीयूजेबिलिटी ना हो, मीन्स एक ही फंक्शन को बार बार यूज करने की जरूरत ना पड़े, तो हम उस केस में हम ओपन एसक्यूएल की तरफ जा सकते हैं। मीन्स अगर सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो हम उस समय ओपन एसक्यूएल की तरफ जाएंगे। और दूसरा क्या है कि CDS व्यू, तो इस केस में अगर CDS व्यू केस में अगर हमें बार बार फंक्शनैलिटी की यूज पढ़नी पड़ती है, एक ही फंक्शन का बार बार यूज हो रहा है, तो हम उस केस में CDS व्यू जाएंगे। अब देखो AMDP, AMDP में सेम केस है, अगर बार बार फंक्शनैलिटी का यूज हो रहा है तो हम AMDP की तरफ जाएंगे। बट एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये CDS भी और AMDP दोनों हम उस केस में यूज कर रहे हैं जब कोड का फंक्शनैलिटी का रीयूजेबिलिटी हो रहा है। मींस अगर एक ही फंक्शन को बार बार की हमें कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में हम CDS भी और AMDP यूज कर रहे हैं। नहीं तो अगर सिंगल स्टेटमेंट की जरूरत है और हमें फंक्शनैलिटी की बार बार यूज नहीं है, तो हम उस केस में ओपन एसक्यूएल जाएंगे। तो ओपन एसक्यूएल तो हट गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जब फंक्शनैलिटी की बार बार यूज नहीं करना, तो हम ओपन एसक्यूएल की तरफ जाएंगे। बट बट अगर फंक्शन की जरूरत बार बार पड़ रही है तो हम CDS व्यू और AMDP की तरफ जा रहे हैं। बट इन दोनों में से आप कौन से कब पिक करोगे, मीन्स CDS व्यू कब यूज करोगे, AMDP कब यूज करोगे। तो अगर आपके पास नॉर्मल, मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, कॉम्प्लेक्स सिनारियो का मतलब मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट, बहुत सारे इनपुट देना है, बहुत सारे हमें इनपुट चाहिए देना है और आउटपुट चाहिए, तो उस केस में हम AMDP की तरफ जाएंगे। मीन्स कॉम्प्लेक्स सिनारियो है तो उस समय हम AMDP की तरफ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स सिनारियो नहीं है तो हम CDS व्यू के जाएंगे, CDS व्यू की तरफ जाएंगे। मीन्स अगर सिंगल स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट सिंगल इनपुट है, तो उस समय उस केस में हम CDS व्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आई आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली कोड पुश डाउन टेक्निक होता क्या है, और कितने तरह के कोड पुश डाउन टेक्निक होते हैं, और किस कोड पुश डाउन को हम यूज कर सकते हैं, और किस कोड पुश डाउन टेक्निक को हम यूज नहीं कर सकते हैं। और कोड पुश डाउन टेक्निक में भी दो तरह के होते हैं, एक टॉप डाउन होता है, एक बटम अप्रोच होते हैं। तो हम बटम 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 अप अप्रोच को सजेस्ट नहीं करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।